नमस्कार दोस्तों, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष सोनी तिवारी हमारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी इसी माह में इनको नगर अध्यक्ष की कमान सौंपी है। हालांकि कई दावेदार थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पूरा भरोसा सोनी तिवारी पर था, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने किसी महिला को नगर अध्यक्ष की कमान सौंपी है। भारतीय जनता पार्टी ने एक भरोसा किया है महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं को जागरूक करने के लिए और महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी में जोड़ने के लिए। इस क्षेत्र में, इस मिशन पर क्या काम हो रहा है आपका? बिल्कुल, भाजपा है तो भरोसा है, मैं तो यही कहना चाहूँगी। और भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पे जो भरोसा जताया है या जो जिम्मेदारी मुझे दी है, मैं यही चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की, योगी जी की जो भी नीतियाँ हैं, जो भी योजनाएं हैं, वो हर घर तक पहुँचे, हर वार्ड तक पहुँचे, पूरे नगर में पहुँचे। और हम लोग अधिक से अधिक संख्या में महिलाओं को, सबको, हर व्यक्ति को जोड़ना है अपनी पार्टी से। हर व्यक्ति को लाभान्वित करवानी है अपनी पार्टी की योजनाओं से। योगी जी, मोदी जी बहुत काम कर रहे हैं, उनके काम को जन जन तक पहुंचाना है। यही मेरी इच्छा है, यही मेरा उद्देश्य है, यही मेरा कार्य है। सोनी जी, मुझे लगता है कि आप हर कार्यक्रम में दिखती हैं। भारतीय जनता पार्टी के अलावा और भी सामाजिक कार्यों में आप दिखती हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी करती हैं। तो समय के हिसाब से कैसे होता है, क्या दिनचर्या होता है आपका? बड़ा कठिन है ये तो, लेकिन हम कहते हैं कि जब हम सोचते हैं तो कोई काम कठिन नहीं होता है। थोड़ा है, मतलब मेरा बिजनेस भी है ड्राई क्लीनर्स का, और कई जगह में मेरी जिम्मेदारियां हैं। सबको मैनेज करने की कोशिश करती हूँ। थकान भी हो जाती है कभी कभी, लेकिन हाँ, आदमी है, लगन है, हिम्मत है, प्रभु की इच्छा है तो सब हो रहा है। और भगवान करे कि ऐसे ही पार्टी को मैं आगे बढ़ाऊं और जो भी मुझे जिम्मेदारियां दी गई हैं उनको बखूबी निभाऊं, सबके विश्वास को कायम रखूं, पार्टी के विश्वास को। यही आप लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप लोग का सहयोग, आशीर्वाद रहेगा जनता का, तो मैं बिल्कुल पार्टी को आगे बढ़ाऊंगी। चलिए, एक सवाल और आ जाते हैं, चूँकि ये भारतीय जनता पार्टी का मिशन है। एक होता है कि आप सामाजिक क्षेत्र में भी अपने बड़ी हिस्सेदारी की है। एक अपना एम क्या रहेगा नगर के लेकर, नगर की समस्याओं को लेकर, महिलाओं को लेकर, बात करें मेडिकल को लेकर, बात करें एजुकेशन को लेकर, एक सुझाव तो आप दे सकते हैं। करना तो सरकार को, मंत्री को है। जी बिल्कुल, हमारी सरकार सब कुछ अच्छा कर रही है। देखिए, हॉस्पिटल भी पहले से बेटर हो गए हैं, सड़कें भी पहले से बढ़िया है, शिक्षा, हर स्वास्थ्य, सब कुछ सरकार खुद ही कर रही है। बाकी मैं अपनी तरफ से यही कहना चाहूँगी कि हर बार हम लोग एक सरकार को दोष देते हैं या नेताओं को दोष देते हैं, लेकिन मैं खुद इस फील्ड में हूँ। कभी कभी मुझे इतने काम रहते हैं, फिर भी जनता के लिए आदमी अपना सब चीज़ें छोड़ के और उनके लिए लगता है। मैं भरसक प्रयास करती हूँ कि हर आदमी को मैं संतुष्ट कर सकूँ, उनका काम कर सकूँ, उनकी प्रॉब्लम अगर है तो वो दूर हो जाए, तो ये सब इच्छा रहती है। बाकी पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है, आगे भी बहुत कार्य होने वाले हैं। और मैं यही कहूँगी, जनता से सहयोग मांगूंगी। जैसे कि हम कहते हैं सफाई होनी चाहिए, ये मतलब तमाम हमारी अपेक्षाएं तो रहते हैं, लेकिन हर नागरिक का एक दायित्व भी है। हम रोड पे थूकते हैं, कूड़ा फेंकते हैं, हॉस्पिटल की दीवारों को थूक से भर दिया है। तो और देखिए, बलिया को सुंदर बनाने के लिए भी एक बार वो आई लव बलिया लगा था, वो 3 बार चोरी हुआ। तो नागरिक भी सहयोग करें, जनता भी सहयोग करे, कि मतलब हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं, हर व्यक्ति का एक कर्तव्य भी है। बस ये नहीं कि हमको चाहिए, हमको कुछ देना भी है नागरिक होने के नाते। तो सभी लोग जब अपनी जिम्मेदारी, अपना कर्तव्य समझेंगे ना, तो बिल्कुल सुंदर, सुसज्जित, बढ़िया बलिया बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कहने को सरकार की संपत्ति, अपनी संपत्ति, उसके रखवाले यहाँ के लोग करें। हाँ, नहीं, सरकार कर ही रही है, अपना दायित्व पूरा कर रही है। हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम कहीं भी, जैसे दीवारों की, हॉस्पिटल की दीवारें हैं, वहाँ ना थूकें, कहीं भी शौच ना करें। जैसे चौक में एक है, गली है, चौक में जो अन्ना हजारे गली नहीं कह रही हूँ, एक जो बजरंगबली, ये गुरुद्वारा रोड के पहले जस्ट गली है, वहाँ उस गली में जी पूरे ठेले भरे हैं और बाथरूम होता है, बहुत ही बदबूदार, वहाँ से आम जनमानस नहीं गुजर सकता है। तो लोग क्यों वहाँ कर रहे हैं ठेले? हमने कई बार प्रयास किया उसके लिए। तो भाई, जो सरकारी चीज़ें हैं उसको पर्सनल ना बनाएं और कहीं भी हम शौच ना करें। इस बात का ध्यान रखें कि शौचालय बने हुए हैं, चौक में भी है, फिर एक ओगडनगंज पुलिस चौकी के पास है, वहाँ करें। हर लोग अपनी जिम्मेदारी समझे। ये नहीं कि हम सफाई की मांग करते रहें, हम स्वास्थ्य की मांग करते रहें, हम सड़क की मांग करते रहें, फिर उसी सड़क को ठेले से भर दे, खोमचों से भर दे, और फिर उसी सड़क पे थूके, बाथरूम करें। ये सब चीज़ें थोड़ा आम जनमानस को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए, और भी सवाल हैं, चूँकि आप धार्मिक कार्यक्रम में हैं।
सवाल ये है कि जैसे महिलाओं को मिलना हो आपसे या किसी को अपना पीड़ा बताना हो या कुछ समस्या हो, चूँकि शासन प्रशासन भी आप ही का है, तो उसके लिए क्या टाइम देती हैं, कैसे मिलती है महिलाओं से, कहाँ आपने बनाया अपना कैंप कार्यालय, कैसे क्या करेंगे? जैसे मैं घर पे भी मिल लेती हूँ, जैसे फ़ोन आते हैं कोई मिलना चाहता है। मेरी शॉप है गैलेक्सी ड्राई क्लीनर्स मिड्ढी चौराहे पे, वहाँ पे भी मिल लेती हूँ। किसी को नारायणी कार्यालय पे मिलना है, वहाँ पे भी मैं मिल लेती हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, मिलने में कोई इशू नहीं है। बस ये है कि हर व्यक्ति की समस्या कैसे दूर की जाए, इस पे फोकस रहता है, कैसे हम उनके काम आएँ, बस यही है। चलिए आज मेरा आखिरी सवाल है, क्योंकि आज 22 जनवरी एक विशेष दिन है। आज अयोध्या से लगाए भृगु क्षेत्र में रामलला पूरा चारों तरफ भंडारे वगैरह, दर्शन पूजन आरती वगैरह सब हो चल रहा है। बलिया नगरवासियों के लिए क्या संदेश है आज के 22 जनवरी के विशेष दिन पर? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि श्री राम जी मेरे आराध्य हनुमान जी हैं, उनके वो आराध्य हैं श्री राम जी। तो मेरे लिए तो श्री राम जी समझिए कि सब कुछ हैं, मेरे आराध्य के आराध्य हैं। मैं यही कामना करना चाहूँगी नगरवासियों के लिए, सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि है, सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने जीवन में खुशहाल रहें और हम सब मिलके एक सुंदर बलिया बनाएं। ये सबका दायित्व है। यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि सब अपने जीवन में खुशहाल रहे, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, बस यही प्रार्थना है। तो दोस्तों, बात हो रही थी हमारी सोनी तिवारी जी से, जो समाज के क्षेत्र में और राजनीति के क्षेत्र में एक बेहतर रूप से काम कर रही हैं। मैं देखता हूं कि कभी गरीबों की सेवा तो कभी असहाय पीड़ितों की सेवा, उनकी मदद, उनको कैसे बेहतर बनाया जाए। अब जो खास तौर पर उन्होंने बताया कि बलिया सिटी जानदार और शानदार कैसे हो, उसको लेकर एक पहल है और जागरूकता को लेकर उन्होंने बताया है कि बलिया सिटी आपका है, सरकार की संपत्ति पे आपका भी अधिकार है, इसलिए सरकार की जो संपत्ति है उसको आप भी बेहतर रखें, जहां आवश्यकता हो उसका प्रयोग करें। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक के लिए जुड़े हमसे बलिया आजकल से। मैं रोशन